Hello student, welcome back to again online Santiniketan. Today I am coming here to start the fourth chapter of your English book and the topic of the chapter Landscape of the Soul written by Nathalie. तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने अभी आपको प्रीवियस वीडियो में इसका जो पार्ट कराए थे मैं आपको बताया था कि देखिए इस चैप्टर में क्या था कि देखिए एक चाइनीज पेंटिंग एंड सेकेंड आर द यूरोपियन पेंटिंग। तो राइटर ने डिस्क्राइब किया है कि जो चाइनीज पेंटिंग है वो क्या है, वो नहीं होती जो आर्टिस्ट देखता है। चाइनीज पेंटिंग वो होती है जो उसका माइंड परसीव करता है। एंड जो यूरोपियन वेस्टर्न पेंटिंग है वो कौन सी पेंटिंग होती है, जो वेस्टर्न पेंटिंग होती हैं वो फिगरेटिव पेंटिंग होती हैं, मीन्स रियलिटी पे बेस होती हैं। वो कौन सी होती हैं, फिगरेटिव पेंटिंग्स। तो ये चीज़ें मैंने आपको अब तक डिस्क्राइब की थी और अब देखते हैं आगे। In the Chinese story, the emperor commissions a painting and appreciates its outer appearance, but the artist reveals to him the true meaning of his work. The emperor may rule over the territory he has conquered, but only the artist knows the way within. Let me show the way, the Tao, a word that means both the path or the method and the mysterious work of the universe. The painting is gone, but the artist has reached its goal beyond any material appearance. So, my dear student, in the Chinese story, जो चाइनीज कहानी होती हैं, द एम्परर कमीशंस ए पेंटिंग, जो एम्परर सम्राट था, कमीशंस उसने आदेश दिया ये पेंटिंग किसका, एक पेंटिंग का, एंड एप्रिशिएट्स मीन्स एडमायर, और प्रशंसा की इट्स आउटर एपियरेंस, और उसकी जो आउटर एपियरेंस थी, जो बाहर की जो चीज़ें थी, बाहर में दिखने में जो अच्छी लग रही थी, उनकी क्या की प्रशंसा की। बट आर्टिस्ट रिवल्स, लेकिन जो आर्टिस्ट था, कलाकार था, द रिवल्स टू हिम, उसने स्पष्ट किया, रिवल्स मीन्स क्लियर, स्पष्ट किया द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, अपने कार्य का ट्रू मीनिंग मीन्स सही अर्थ। क्योंकि देखिए द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी, जो सम्राट होता है वो रूल शासन कर सकता है ओवर द टेरिटोरी मीन्स जो उसका क्षेत्र होता है। करेक्ट भी है, जो एक एम्परर होता है जो उसका एरिया होता है उसमें वो क्या करता है, शासन करता है, राज्य करता है। ही हैज कंकर्ड, जो उसने जीता है, कंकर्ड मीन्स विन। This win or appreciate so that admire. तो माय डियर स्टूडेंट, द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी, जो सम्राट होता है वो शासन करता है ओवर द टेरिटरी, उस क्षेत्र पे। ही हैज कंकर्ड, जो उसने क्या किया है, जीता है या विजय प्राप्त की है। बट ओनली द आर्टिस्ट नो, लेकिन जो कलाकार होता है नो द वे, वो जानता है विदिन, उसके अंदर। जो आर्टिस्ट होता है वो कहाँ तक जाता है, वो अंदर तक जाता है। लेट मी शो द वे, द डाउ, द डाउ मीन्स एक चाइनीज कंसेप्ट है, a word that means both the path of the method and the mysterious work of the universe, जिसका अर्थ क्या है कि mysterious work of the universe, इस यूनिवर्स के जो जितने भी mysterious वर्क हैं। तो दाव का मतलब क्या हुआ, mysterious work of the universe। क्या है ये, एक मेथड है, पाथ है। द ए वर्ड, द पेंटिंग इज गॉन, जो
कला थी वो तो इस गॉन में जा चुकी थी, बट द आर्टिस्ट हैज रीच इज गोल, जो लेकिन जो कलाकार था हैज रीच्ड, वो पहुंच गया कहाँ, हिज गोल, अपने उद्देश्य तक। बियॉन्ड एनी मेटेरियल अपीयरेंस, जो बियॉन्ड था एनी मेटेरियल अपीयरेंस, किनसे, जो मेटेरियल अपीयरेंस जो हमारी देखने की चीजें हैं उनसे क्या था, परे था, बियॉन्ड था। मीन्स जो राइटर, वो जो ऑथरेस है वो कहना चाहती हैं कि कहने का मतलब जो चाइनीज पेंटर थे वो फिगरेटिव पेंटिंग पे विश्वास नहीं करते थे। उनका क्या कहना था, वो जैसे वेस्टर्न पेंटर हैं वो फिगरेटिव पेंटिंग बनाते हैं एज इट इज, लेकिन जो चाइनीज है वो जो देखते हैं वो नहीं, वो बनाते हैं जो उनका माइंड परसीव करता है, उस वाली पेंटिंग को चाइनीज पेंटर बनाते हैं। और वो वहाँ से सोचते और वो चाहते हैं कि जो आर्टिस्ट है जो सोच रहा है वही जो पेंटिंग देखने वाला है वो सोचे। मीन्स चाइनीज पेंटिंग के लिए माइंड की ज़रूरत है एंड जो वेस्टर्न पेंटिंग है उसके लिए आंखों की ज़रूरत है। A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view। और देखिए एक क्लासिक चाइनीज, जो एक प्राचीन चाइनीज लैंडस्केप है, इज नॉट मीन, इसका अर्थ ये नहीं टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू, जो प्रकट करे हूबहू, जो किसी चीज को क्या प्रकट करे हूबहू या किसी पेंटिंग को, ऐसा उसका उद्देश्य नहीं है। किसका, चाइनीज का, जो चाइनीज पेंटिंग है उसका ऐसा उद्देश्य नहीं है किसी चीज को एज इट इज एक्सप्रेस करना, ऐसा नहीं है। एज वुड ए वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, किसकी तरह, जैसे कि वेस्टर्न है जो यूरोपियन पेंटिंग है, जो यूरोपियन फिगरेटिव पेंटिंग है, यथार्थवादी पेंटिंग है। फिगरेटिव पेंटिंग मीन्स रियलिटी बेस्ड पेंटिंग, वेयर जबकि द यूरोपियन पेंटर वांट्स यू टू बोरो हिज आईज, जबकि यूरोपियन पेंटर क्या चाहते हैं, यू टू बोरो, आप उधार ले लो, हिज आईज, किन्हें, उनकी आंखों को, एंड लुक एट ए पार्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही सॉ, और वो ये चाहते हैं आप उसी तरीके से देखें जैसे कि ही सा, जिस तरीके से कि पेंटर देख रहा है। इट फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल, एक विशेष कोण से। द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज ए सिंगल व्यू पॉइंट, लेकिन देखिए जो चाइनीज पेंटर होते हैं वो एक दृष्टिकोण कभी यूज नहीं करते। हिज लैंडस्केप इज नॉट ए रियल, क्योंकि उनकी जो लैंडस्केप होती है, उनकी जो पेंटिंग होती है वो वास्तविक नहीं होती, क्योंकि वो इंटेंजिबल होती है। कैसी होती है, इंटेंजिबल होती है। और जो वेस्टर्न पेंटिंग होती है वो कैसी होती है, फिगरेटिव पेंटिंग होती है। एंड यू कैन एंटर इट, आप इसमें एंटर कर सकते हो, फ्रॉम एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट से। देन ट्रेवल इन इट, और तब आप इसमें जा सकते हो। द आर्टिस्ट कीट्स ए पाथ, जो चाइनीज पेंटर होते हैं कीट्स ए पाथ, एक रास्ते का निर्माण करते हैं फॉर योर आईज, जिससे कि आपकी आंखें ट्रेवल अप एंड डाउन, आपकी जो आंखें हैं वो क्या कर सकें, ट्रेवल कर सकें, कहाँ, अप एंड डाउन, इधर उधर। देन बैक अगेन, और तब आप लौट आए लेजरली मूवमेंट, लेजरली मीन्स फुर्सत से। रिलैक्स, और तब आप रिलैक्स से लौट कर भी आ सकते हैं। दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, और देखिए जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल होता है चाइनीज पेंटिंग में, उसमें और ये बात सत्य है कि इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग, जिसमें जो एक्शन होता है वो स्लोली ओपनिंग, वो क्या होता है, धीरे से होता है, धीरे से वो खुलता है। क्या होता है, देखिए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल होता है उसमें क्या होता है, टॉप टू बॉटम, जिसमें जो व्यूअर है वो पहले टॉप को खोलेगा, फिर उसके बाद बॉटम तक आएगा, देन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन द अदर, और तब उसे क्या करेगा, अब टू मूव ऑन टू द अदर एड्स ए डायमेंशन ऑफ टाइम, और इसमें क्या होगा, समय का आयाम भी जुड़ेगा।
मीन्स जैसे आप हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करेंगे, जैसे आप किसी पेंटिंग को चाइनीज पेंटिंग में खोलेंगे, पहले उसे ऊपर से खोला, फिर सीक्वेंस में उसे खोलते जाएंगे तो बड़ा व्यूअर को इंटरेस्ट आता है। तो इसमें क्या होता है, एट से डायमेंशंस ऑफ टाइम, जिसमें समय का आयाम भी जुड़ा होता है, विच इज अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, जो विच इज अननोन, जो अपरिचित होता है, इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, जिनसे जो और पेंटिंग होती है उनसे क्या होता है, थोड़ा भिन्न होता है। क्योंकि देखिए और जो पेंटिंग होती है उन्हें हम सीधा देखते हैं अपनी आंखों से, जो व्यूअर होता है वो स्ट्रेट सीधा दिखता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल होता है उसमें क्या करना पड़ता है, धीरे धीरे पेंटिंग खुलती है, धीरे धीरे एक परत को खोलो, एक लेयर को खोलो, उसके बाद दूसरी लेयर में और फिगरेटिव, और उसमें इमेजेस आती हैं, इस तरीके से फिगरेटिव हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल होता है। और इट आल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर, और इसमें आवश्यकता होती है द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर, जो व्यूअर होता है उसकी एक्टिव पार्टिसिपेशन। मीन्स देखिए एक्टिव पार्टिसिपेशन मीन्स कैसे, जैसे वो बार बार खोलेगा, समय भी लगेगा, तो उसे पहले एक लेयर खोलेगा, उसके बाद दूसरी लेयर खोलेगा, इसलिए एक्टिव पार्टिसिपेशन की क्या होती है, रिक्वायर्स होती है। हु डिसाइड एट विच पेस ही विल ट्रेवल थ्रू द पेंटिंग, जो निश्चय करता है एट विच पेस, किस गति से, ही विल ट्रेवल थ्रू द पेंटिंग, कि वह उस पेंटिंग में यात्रा कर रहा है। ए पार्टिसिपेशन विच इज फिजिकल एज वेल एज मेंटल, और देखिए जिसमें जो पार्टिसिपेशन होता है वो विच इज फिजिकल, जो शारीरिक ही नहीं एज वेल एज और मानसिक भी होता है। कैसे, देखिए जो वुडावजी था, तो वो वुडावजी ने शारीरिक से कैसे, फिजिकल कैसे, कि जब उसने क्लैप बजाया, क्लैप ताली बजाई, तो क्या हुआ कि जो केव था उसका दरवाजा खुला, एंड माइंड, और अपनी माइंड से उसने क्या किया, वो उसमें एंटर किया, तो दोनों ही उसकी क्या हो गई, पार्टिसिपेशन हो गई, फिजिकल एंड मेंटल। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वांट यू टू बोरो हिज आइज, चाइनीज पेंटर नहीं चाहते हैं कि वांट यू टू बोरो हिज आइज, कि आप उनकी आंखों को लो, ही वांट्स, वो तो ये चाहते हैं, यू टू एंटर हिज माइंड, आप उनके मस्तिष्क में प्रवेश हो जाओ। और द लैंडस्केप इज एन इनर वन, ए स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस, और जो प्राकृतिक देश अंदर का होता है, जो एक आध्यात्मिक और मन की भावना से संबंधित स्थान होता है। मीन्स कहने का मीन्स ये हुआ कि जो वही बात है कि जो चाइनीज पेंटिंग होती है वो ये नहीं होती जो आपने अपनी आंखों से देखी, उस पर रिलेटिव नहीं होती, वो सोचना पड़ता है, माइंड की इमेजिनेशन करनी पड़ती है कि आर्टिस्ट क्या पेंट करना चाह रहा है, उसके लिए माइंड की नीड होती है। मीन्स ये हुआ जो माइंड परसीव करेगा उससे रिलेटेड होती है चाइनीज पेंटिंग, मीन्स जो आंखों से रिलेटेड नहीं होती। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने आज आपको पार्ट 3 जो आपका चैप्टर 4 था उसको पार्ट 4 जो पार्ट 3 था इस चैप्टर का मैंने डिस्कस किया, और मैंने आज आपको क्या बताया कि देखिए जो चाइनीज पेंटिंग है वो क्या है, वो माइंड की परसिव पे बेस्ड होती है, एंड जो वेस्टर्न पेंटिंग होती है वो जो आंखों का एज इट इज देखा जाता है उसी के बेस पे आधारित होती है। तो बस आज के लिए इतना ही, जो अगला इसका पार्ट है उसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।